प्यारे बच्चों, विज्ञान विषय की कक्षा 7 का पहला पाठ पादपों में पोषण। पादपों में पोषण का क्या अर्थ है? पादप पादप माने पौधे। पोषण, जो हम भोजन खाते हैं उससे हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है, हमारे शरीर की मरम्मत होती है और रख रखाव जो दैनिक कार्य होते हैं उन सबको करने के लिए जो हमें ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? भोजन से, पोषण से। तो उस भोजन को हम क्या कहते हैं? पोषण। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं पादपों में पोषण। पादपों में पोषण समझने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि पोषण किसे कहते हैं। बेटा, सभी जीव भोजन खाते हैं और भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण ये हम ग्रहण करते हैं और हमें ताकत मिलती है, हम काम करते हैं। हम बात करें पादपों में पोषण की। जंतुओं के साथ साथ हम यहाँ पादपों के पोषण के बारे में भी पढ़ेंगे। पादपों में पोषण कैसे होता है? पादप जो पोषण है वो जैसे हम पौधों को खाते हैं या दूसरे जंतुओं को खाते हैं, तो ये पादप पौधे आपने उगे हुए देखे होंगे, एक जगह पे खड़े रहते हैं बेचारे, वो अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पौधों में एक विशेष खासियत ये है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम उनको स्वपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। तो भाई पोषण क्या है कि जो भी हम खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, उसको हम पोषण कहते हैं। और पोषण के आधार पर हम पोषण को यहां पर मुख्य तौर पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं। स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। पोषण क्या है? जो हम खाते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो पोषण है। अब पोषण के आधार पर स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो वो स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पौधे, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। कैसे बनाते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। हरे पौधे जमीन से पानी और खनिज लवण लेते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और हरे पौधे में जो हरे भाग होते हैं उसमें एक विशेष वर्णक पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। इस क्लोरोफिल की एक खासियत होती है कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अब ये समझ लो बेटा, स्वपोषी पोषण में क्या आ गया? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जैसे नाम से पता चल रहा है, जिसका संश्लेषण, जिसका निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में हो। किसके प्रकाश? किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। तो हरे पौधे में ये खासियत होती है कि वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो पत्तियों में उनके क्लोरोफिल होता है, हरी पत्तियां होती है ना, उन हरी पत्तियों का रंग हरा है, किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो पौधों में मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा भोजन निर्माण होता है। हरे पौधे जड़ों से पानी
और खनिज लवण ग्रहण करते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में किसकी सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। दूसरा जो भोजन का हमने जिक्र किया वो है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, बल्कि भोजन के लिए किसी और के ऊपर निर्भर होता है, किसी और से भोजन लेता है। ऐसे पोषण को हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण में सारे के सारे जंतु आ गए, लगभग सभी जंतु। उदाहरण विषम पोषी पोषण का उदाहरण है सभी जंतु। सभी जंतु अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में। या तो हम सीधा भोजन अनाज खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं। लेकिन कोई बच्चा कहेगा मैं तो है ना दूध पीता हूँ। भाई दूध पीता है, किसका दूध पीता है, गाय का, भैंस का, बकरी का। वो क्या खाता है, वो पौधों को खाता है। कोई कहेगा मैं तो अंडा खाता हूँ, किसका अंडा खाता है भाई, मुर्गी का या बत्तख का। मुर्गी या बत्तख क्या खाती है, कीड़े खाती है, मकोड़े खाती है या दाने खाती है। वो कहाँ से आते हैं, वो पौधों से आते हैं। कोई कहेगा मैं तो बकरी का या मुर्गे का मांस खाता हूँ। वो बकरी या मुर्गा क्या खाता है, वो जंतुओं के ऊपर निर्भर है। तो विषम पोषी पोषण में जो जंतु या प्राणी जीव अपने भोजन को स्वयं नहीं बनाता, बल्कि दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। ऐसे पोषण को हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। थैंक यू।